हाय गाइज, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी से टोटल एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के। एसएससी जीडी में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल में इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैथ 25 नंबर का, हिंदी 25, रीजनिंग 25 और रीजनिंग के बाद आएगा आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग और जीएस तथा जीए। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस या जीए आता है। मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैथ सेक्शन के लिए टोटल 14 टॉपिक हैं और इसकी होंगी 30 क्लासेस। 30 क्लासेस होंगी मैथ के लिए। इसमें टोटल जो टॉपिक हैं वो 14 टॉपिक। इस 14 टॉपिक से आपको 30 क्लासेस होंगी। इस 30 क्लासेस में से आपको 25 नंबर के चांस हैं। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है। आप अगर स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ 15 या 17 तारीख तक आपका ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी समय रहेगा 27-28 दिन या 25 दिन का, उसमें आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो जो 30 क्लासेस होंगी, इससे आपका जो मैथ का सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और मैथ से आपको 25 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हिंदी की शुरुआत होगी आज से। हिंदी की शुरुआत होगी आज से। डेली आपको 8:30 बजे क्लासेस मिलेंगी हिंदी की। हिंदी की जो क्लास होगी उस डेली 8:30 बजे होगी। ठीक है। हिंदी की क्लास 8:30 बजे आपको मिलेगी और जो मैथ की क्लास रहेगी ये आपको आएगा 7 बजे। ठीक है। 7 बजे मैथ की क्लास आपको मिलेगी, 8:30 बजे हिंदी का क्लास आपको मिलेगा और उसके बाद रीजनिंग और जीके, इसके लिए आपको मॉर्निंग में क्लासेस मिलेंगी डेली। मॉर्निंग में जो रीजनिंग की क्लास होगी वो होगी 7:30 बजे मॉर्निंग, और जो जीके और जीएस की क्लास होगी ये होगी 9 बजे मॉर्निंग में। ठीक है। तो अभी हम लोग हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी क्योंकि डेली आप डेली यूट्यूब पे हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, यूसीआर क्लासेस। उस पर आपको 8:30 बजे डेली हिंदी की क्लास मिलेगी। हिंदी पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन इसका जो वेटेज है एग्जाम का वो 25 नंबर का है। 25 नंबर का जो एग्जाम है, एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं। ये वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे से हिंदी तैयार कर लेते हो, थोड़ा इजी भी रहता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो भी दोस्त होते हैं, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये 25 नंबर आप आसानी से ले सकते हो। मैथ में आप अगर कितना भी डिफिकल्ट होगा 25 नंबर की आती है, अगर आप ये 20 नंबर का भी सॉल्व कर जाते हो, 20 और 25 हो जाएगा आपका 45 नंबर का। उसके बाद रीजनिंग और जीके जीएस में से जीएस बहुत कम, ज़्यादातर लोग जीएस में ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जीएस अगर फिर भी कमज़ोर भी रहता है तो आप अगर रीजनिंग पे ध्यान दे लोगे 45 ये हो जाएगा। और रीजनिंग अगर आप ऐड करते हो इसमें अगर 50% भी आपका रिजल्ट आता है, तो अगर आप 12 क्वेश्चन करते हो तो 25 इसमें से हो जाएंगे। आपका टोटल 70 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। और ये इनफ होता है कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम बीट करने के लिए 70% का मार्क्स। ओके। तो बेहतर रहेगा आप हिंदी पे जरूर ध्यान दें। सबसे आसान सब्जेक्ट है और सबसे, अगर इसमें जो भी सही है वो सही ही रहेगा। रीजनिंग की तरह गलत कभी नहीं हो सकता है कि सॉल्व किए पता नहीं सही है या नहीं सही है। हिंदी हमेशा सॉलिड रहेगा। अगर आपने सही किया है तो उसका सही एक पूरा नंबर मिलने वाला है। तो आपको इस 25 नंबर पे ध्यान देना है। मैथ की क्लासेस जो मैंने बताया शाम को आएंगी 7 बजे। ये भी आपका आसान ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा
हाई लेवल की मैथ नहीं आती है, बहुत आसान मैथ आती है, मैक्सिमम हाई स्कूल लेवल तक की आएगी, और हाई स्कूल लेवल तक की मैथ आप आसानी से कर सकते हो। और जो भी दिक्कत आ रही है आपको, वैसे भी आप पहले से भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी 30 क्लासेस आ रही हैं इसके लिए। 30 क्लासेस में आपका टोटल 14 टॉपिक कवर होगा। मैथ का जो होगा वो 30 क्लासेस होंगी, 30 क्लासेस होंगी, जिसमें 14 टॉपिक, टोटल 14 टॉपिक है। पर डे अगर एक टॉपिक का आधा पार्ट भी पूरा होता है तो 28 दिन या 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं कि कोई इशू ना हो। कभी अगर क्लासेस मिस होती हैं या कोई भी इशू आता है टेक्निकल रीजन, तो फिर भी आपको 30 दिन में क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। 14 टॉपिक है, 2 दिन में एक टॉपिक खत्म होगा, तो 30 दिन में आसानी से खत्म हो जाएगा। हिंदी के टोटल आपके पास 15 टॉपिक होंगे। 15 टॉपिक पर डे आपको एक टॉपिक का एक आधा पोर्शन, या अगर इजी टॉपिक है तो पर डे एक टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। और जो हार्ड टॉपिक हैं, जो थोड़ा समझने की जरूरत है, जो ज़्यादा बड़े टॉपिक होते हैं, उनको 2 दिन या 3 दिन में फिनिश करेंगे। तो इस प्रकार ये 30 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अगले 30 दिन का हमारा टारगेट है कि जो एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस है वो खत्म कर लिया जाए, जिससे कि हमारे पास 20 से 25 दिन बाकी रह जाएं। और अगर आप ये स्टडी कर लेते हो तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी हमने कल संख्या पद्धति पढ़ा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, अगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया है, फिर जो इसका क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कैसे करते हैं और एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन आता भी रहता है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए समय भी होना चाहिए। अगर आप टॉपिक पढ़ भी लिए हो, प्रैक्टिस नहीं सही, टाइमिंग नहीं सही, तब भी आप एग्जाम बीट करने में आपको दिक्कत आएगी और आप नहीं बीट कर पाओगे। मे भी हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको आते हो मैथ के, बट आप ना कर पाओ, क्योंकि आप पर क्वेश्चन में 3-4 मिनट का टाइम ले रहे हो, और ये इतना टाइम नहीं होता एग्जाम। इसलिए अभी हम लोग अगले 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बाकी के दिन बचेंगे 25, 27, 28 दिन, उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, सारे टॉपिक्स की और सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी आज हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग आज हिंदी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी। ठीक, हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी में टोटल हमको 15 टॉपिक पढ़ने होंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो है संज्ञा। ठीक है, बहुत आसान है, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको समझने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा टॉपिक आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, संज्ञा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता है, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे
किसी व्यक्ति का नाम राम, कोई प्लेस कानपुर, ठीक है, कोई स्थान हो गया, वस्तु ले लीजिए चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, ठीक, कुर्सी हो गई, स्थान हो गया कानपुर, व्यक्ति ये हो गया, वस्तु में कुर्सी हो गई, भाव या गुण में चोर, ठीक है, चोर का काम होता है चोरी करना, ठीक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता है संज्ञा कहते हैं। अब इसमें संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता है संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे राम, वस्तु कुर्सी, स्थान कानपुर हो गया, भाव या गुण चोर या चोरी भी होता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी का पहला टॉपिक है संज्ञा। टोटल 14 टॉपिक है, टोटल जो है वो 14 है, ओ सॉरी 15 है, 15 है, जिसमें से आज हम एक खत्म करते हैं। टोटल आपको ज्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम एक महीने में जो एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस है उसको हम विजिट करेंगे, उसको हम एक बार समझेंगे, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे भी बहुत आसान है, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो तो बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, केवल एक बार रिवीजन करना है, माइंड में लाना है, क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी संज्ञा पढ़ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। नंबर 3 होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कोई भी अगर अक्षर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप लिख सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो चौथे नंबर पे आएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। नंबर 5 पे जो आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। हिंदी में बड़े आसानी से नंबर मिल जाते हैं आपको, बहुत कुछ हार्ड पढ़ना भी नहीं होता, नंबर उतने ही मिलने हैं। जैसे आप अगर हिंदी की तैयारी करते हो, नंबर 25, क्योंकि इसका भी जो मार्क्स होगा वो 25 ही मिलेगा और 25 क्वेश्चन आएंगे भी, तो ये आप आसानी से पेपर में ले सकते हो। बहुत कम मेहनत करके आप ये 25 नंबर आसानी से ले सकते हो। बट बहुत सारे लोग इसको ना प्रिपेयर करके बहुत आसान क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, या तो गेस करके आते हैं। वो ज्यादातर गेस में कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। एक टॉपिक है संज्ञा, टोटल 15 टॉपिक है। पहला टॉपिक संज्ञा है। संज्ञा में मैंने पहले बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का जिस शब्द से बोध होता है उस शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के टोटल 5 प्रकार होते हैं, यही 5 आपको पढ़ना है, एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। केवल यही टोटल 5 पढ़ना है, आपका जो पहला टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा। 15 ही पढ़ने हैं, बहुत आसानी से आप, और इसको बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 क्लास में
हम लोग इसको टोटल जितने भी टॉपिक होंगे वो पूरा करके और उसके बाद इसका रिवीजन करेंगे। जो इसके क्वेश्चंस आते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस में होना चाहिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखते हो तो उसमें दिक्कत होती है सॉल्व करने में। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक, वो संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराए, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जो एग्जाम्पल होगा वो लिख लीजिए। जैसे कोई प्लेस दिल्ली, कोई फ्रूट्स में जैसे सेब, कोई नाम ले लीजिए। कोई नाम में अगर देखते हैं हम तो एग्जाम्पल में किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। हिमांशु, ठीक, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। वो संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, इसके बाद हम देख ले रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, अभी हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल,
बकरी, मनुष्य, पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जो स्वभाव, गुण, या स्वाद आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, तो आदि का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। आदि का भाव प्रकट करते हैं। आदि का भाव प्रकट करते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, या उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो स्वभाव, गुण या स्वाद आदि का भाव प्रकट करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चोरी, चोरी ये भाव प्रकट करता है चोर का। ये चोर का भाव प्रकट करता है चोरी। वैसे ही स्वाद, मीठा, मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, जो स्वाद का भाव कराता हो। गुण हो गया चोरी, और स्वभाव में भी आप चोरी को ऐड कर सकते हो। जैसे स्वभाव, अपनापन, अपनापन ये आप स्वभाव में ऐड कर सकते हो। ठीक है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो स्वभाव, गुण या स्वाद आदि का भाव प्रकट करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। स्वाद मीठापन जैसे, गुण में चोरी, चोरी है, इसको ईमानदारी भी कर सकते हो। अगर चोरी वर्ड नहीं अच्छा लग रहा तो आप चोरी वर्ड से बेटर है आप ईमानदारी यूज कर सकते हो। ईमानदारी ये गुण हो सकता है आपका। स्वभाव, अपनापन। ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है।
ये नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये आप लिखते समय एक बार पढ़ते भी जाइए। जैसे भाववाचक संज्ञा है, वे शब्द जो किसी या जो स्वभाव, गुण या भाव को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वभाव अकेलापन या अपनापन, और गुण हो जाएगा आपका ईमानदारी, ठीक है। और आपका स्वाद अगर कोई भी प्रकट करना हो, खट्टा, मीठा, तीखा, ऐसे आप कर सकते हो। जो आपका चौथा होगा इसका प्रकार संज्ञा का, वो है समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे शब्द जो एक को एक की बजाय समूह को प्रकट करते हैं, समूह प्रकट करते हैं। समूहवाचक कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, ठीक। वे शब्द जो एक की बजाय समूह को प्रकट करते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, सभा, ठीक है, कक्षा, तो सभा एक किसी भी एक चीज को नहीं प्रकट करती, ऑलरेडी समूह को पहले से ही समूह दर्शा रही है। कक्षा विद्यार्थियों का समूह हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हो। जैसे कोई भी समूह अगर कोई भी चीज प्रकट कर रहा, कोई भी शब्द समूह को प्रकट कर रहा, तो उस शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे सभा और कक्षा आदि, कक्षा मीन्स विद्यार्थियों का समूह। आप ये नोट डाउन कर लीजिए समूहवाचक संज्ञा, और जो भी आप लिख रहे हो उसको एक बार पढ़ते जाइए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आप किसी समूह को दर्शाते हुआ कोई भी शब्द देखते हैं जो समूह को दर्शा रहा है, तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। कैसे प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रकार और बचा है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। जो पांचवा टाइप होगा संज्ञा का वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा क्या, ऐसे शब्द जो, ऐसा शब्द जिसको बोलने पे हमें माप तौर आदि का बोध होता है, तो हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे माप तौर का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख ले रहे हैं। परिभाषा इसलिए लिख ले रहे हैं जिससे हमें याद रहे।
और लिखते समय एक बार पढ़ते जाइए। इससे जब भी आप दोबारा कभी इसको रिवाइज करोगे उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, ऐसे शब्द या वे शब्द जो माप तौल आदि का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उसे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, शराब, तेल आदि। ठीक है, तो जो संज्ञा का पांचवा टाइप है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, वे शब्द जो माप तौल आदि का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उन शब्दों को, या उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, शराब, तेल आदि। तेल की जब बात आती है आपको ऐसी वजन या माप का भाव इसमें निकलेगा। शराब भी और सोना भी, इन सब में माप तौल की बात आती है, तो इन सारे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ देख ले रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पढ़ तो लिए हैं, अब इसका यूज क्या होगा, प्रयोग क्या होगा या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आप पांचों टाइप एक बार रिवाइज कर लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इन पांचों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हमने टोटल संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा पढ़ा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण को, जो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, भाव या गुण का बोध कराते हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक ऐसे शब्द या वे शब्द या ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे पता चलता है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे हिमांशु, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है तो हम इसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। और अगर मनुष्य की बात करेंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके समूह, सभा या रैली, इसकी बात करेंगे, ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सोना की बात करेंगे, सोना मीन्स गोल्ड होता है, आप इसकी बजाय शराब की बात कर लो, शराब या तेल की बात कर लो,
ये होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इंसान से रिलेटेड हिमांशु, ये व्यक्तिवाचक होंगे, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। जब हम सारे मनुष्य की एक साथ बात करेंगे तो ये जाति का बोध कराते हैं, मीन्स मनुष्य। दूसरा जैसे कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, बकरी या गाय ले लो, गाय हो गया। ठीक, गाय में भी जो विशेष प्रजाति होती है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और जो गायों का समूह होगा उसको जो भी बोलते हैं उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक, उसके बाद वाटर, पानी को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये नाप तौल का बोध कराते हैं। ठीक है, पानी है जो भी होगा, शराब, तेल। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया, सभा ये हो गया समूहवाचक, ये हो गया द्रव्यवाचक। भाववाचक में हम यही पे ऐड कर सकते हैं, जैसे एक होता है अपनापन, ये स्वभाव हो गया। ठीक है, अब ये होगा भाववाचक में, कुछ खाए, ये कुछ खाए, उसका स्वाद आया, ये भी होगा भाववाचक में। क्या भाव प्रकट किया, वो सब आएगा भाववाचक संज्ञा में। तो इसी में आपको सारा कुछ पता चल गया। ये सभा समूह, ये मनुष्य, ये हिमांशु। व्यक्तिवाचक ये हो गया, जातिवाचक। अब अगर ये कोई कक्षा में जाते हैं, कक्षा में इस क्लास, ये होगा समूहवाचक। ठीक है, उसके बाद ये द्रव्यवाचक मैंने बताया, शराब, तेल, वाटर, ये सारी चीजें। और जो भाव होगा वो भाव बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अपनापन और गुस्सा हो सकता है, स्वाद में मीठा, खट्टा, तीखा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन सबको याद रखो। और उसके बाद जो पांचों टाइप हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये भाववाचक, समूहवाचक और उसके बाद द्रव्यवाचक। पहले टॉपिक में बहुत आसान है पढ़ना, कुछ भी नहीं है, टोटल ये 5 चीजें पढ़ना है और एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। 15 में से पहला टॉपिक आज ही खत्म हो गया, सोचिए। तो हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा, इसमें से कौन एक संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे ए या का लिखा होगा, का, ख, गा, घा। आपको पहला ऑप्शन दे दिया गया व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा दे दिया गया भाववाचक, संज्ञा। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया गुणवाचक, संज्ञा। ये दे दिया गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि इसमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है ध्यान देना। नहीं, संज्ञा का प्रकार आपने देखा, आपने कोई भी एक ऑप्शन देख लिया, जैसे आपने देखा व्यक्तिवाचक, जल्दी से आपने इस पर ऐड कर दिया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे पहला जरूरी जो चीज होता है वो ये है कि सब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछ रहा कौन सा एक संज्ञा का प्रकार नहीं है। अभी आप देख रहे हो सबके साथ संज्ञा भी लगा हुआ है, यहाँ भी संज्ञा लिखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो।
हमें ध्यान से देखना होगा। हमने सबसे पहला पढ़ा था व्यक्तिवाचक, तो मतलब ये तो संज्ञा का प्रकार है, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये सही नहीं हो सकता। भाववाचक भी हमने देखा था, संज्ञा का प्रकार था। और द्रव्यवाचक भी हमारे संज्ञा के 5 प्रकार में था, क्योंकि सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक था। हमें गुणवाचक संज्ञा मैंने नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा जो होता है, किसी भी चीज का जब हम गुण देखते हैं वो आपका भाववाचक में ही आ जाता है, ठीक है। आपका ये वाला जो ये होता है, ये विशेषता जो होती है, या ये जो बोध कराते हैं भाव का, वो आप भाववाचक संज्ञा में ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है गुणवाचक संज्ञा। तो बड़ी आसानी से इसको, अगर आप वो पांचों बहुत ध्यान से पढ़े हो और आप इसको अलग कर पा रहे हो, तो आपको आसानी से 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर भाववाचक को राइट किया, आपने गा जो ABCD या काका का या अबा सादा का ऑप्शन होता है, आप पहले ध्यान से देखिए, और गा वाला जो होगा उस ऑप्शन को आप राइट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको राइट करते हो तो आपका 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा, ठीक। संज्ञा में 15, टोटल हिंदी में 15 टॉपिक हैं। आज आपका एक खत्म हो गया। कितना आसान टॉपिक है, और अगर 15 टॉपिक हैं, 25 क्वेश्चन आना है, तो कभी ना कभी इस वाले सेक्शन से, इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा वो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है गाय, जो दूसरा रहेगा, या इसको का भी लिख सकते हो आप, का ये ऑप्शन में जो रहेगा ये है मीठा, गा ऑप्शन रहेगा चोरी, जो ये रहेगा गा ऑप्शन, गा इधर आएगा, ठीक है। का ऑप्शन में आ गया सब। अब आपको पिछली बार पूछा था इसमें से कौन सा एक नहीं है, इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक है। क्या पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने परिभाषा पढ़ी थी, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आप इसमें से कर लीजिए, कानपुर, ठीक। तो पहला ऑप्शन गाय, गाय किसी जाति को दर्शा रहा है, हमने पहले भी पढ़ा, बकरी और पर्वत ये सारे जातिवाचक होते हैं। मीठा स्वाद, ये गुण को दर्शा रहा, तो ये भाववाचक होगा, ये भी हमारा नहीं है, हमें ढूंढना क्या है? व्यक्तिवाचक ढूंढना है। चोरी, ये भी हमारा एक स्वभाव या गुण कह सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। कानपुर, कानपुर क्या है? ये किसी जगह का नाम है, स्थान का,
और हमने क्या पढ़ा था, किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु की बात करते हैं तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो गा ऑप्शन सही रहेगा। हम एग्जाम में आसानी से गा ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है। और ऐसे ही हम लोग कल और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग हिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट है, बहुत स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें के जो 25 नंबर होते हैं, जो हमारे पास 25 मार्क्स हैं, इसके कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 25 नंबर ही आए, मीन्स पूरे को 25 के 25 नंबर आए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो मिनिमम 24 तो आने ही चाहिए, 24 आना चाहिए।